हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओजी ट्यूटोरियल। और आज हम आपके साथ नया वीडियो लेकर आए हैं परसेंटेज के ऊपर। ये तीसरा वीडियो, दो वीडियोस हम इसके पहले बना चुके हैं। तो बेसिक अगर आपको परसेंटेज का नहीं आता तो हमारे पिछले दो वीडियो देखिए, सीखिए और समझिए, और फिर तीसरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम चालू करते हैं। क्या है कि व्हाट इज अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कीमत हमको नहीं दी है, और क्या बोल रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर दो लगातार डिस्काउंट दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले 20% का डिस्काउंट दिया है और फिर क्या कितना दिया है, 5% का डिस्काउंट दिया है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये दोनों डिस्काउंट मिला के इक्विवेलेंट किस डिस्काउंट के बराबर होंगे। ये दोनों डिस्काउंट मिला के इक्विवेलेंट किस डिस्काउंट के बराबर होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 20% और 5% 25% और ये आंसर सही है, तो ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना, ये रॉन्ग आंसर है। पहले सवाल को समझिए, क्या बोल रहा है कि पहले कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कीमत आपको नहीं पता है, तो जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो आप उसकी कीमत हमेशा 100 रुपीज अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ मानने की जरूरत नहीं है, 100 रुपीज आप अज्यूम करिए कि उसकी कीमत 100 रुपए थी। अब क्या बोल रहे हैं कि 100 रुपए पे हमने मान ली कि 100 रुपए कीमत थी उस ऑब्जेक्ट की। 100 रुपए पे पहले उन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर 100 रुपए का अगर आपको 20% डिस्काउंट देंगे तो कितने का मिलेगा आपको, वो 80 रुपए का, है ना। क्योंकि 100 रुपए की उसकी एक्चुअल कीमत आपने मान ली, 20% का आपने डिस्काउंट दिया, तो कीमत कितनी जाएगी उसकी, 80 रुपए हो गई। अब ये डिस्काउंट देने के बाद उन्होंने वो क्या बोला है कि इसके बाद एक डिस्काउंट और दिया है। वो डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 5% का है। तो इसका 5% और निकाल लीजिए आप। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो एक डिजिट के बाद आप 0 लगाइए। तो इसके बाद अगर मैं एक 0 लगा दूंगा तो कितना आएगा, 10%, 8 आएगा। बट मुझे कितने परसेंट चाहिए, 5%। तो 8 तो 10% है, उसका आधा कर दीजिए आप, तो कितना हो गया, 4। तो इस पे अगर आप 5% का डिस्काउंट देंगे तो कितने का आएगा ऑब्जेक्ट, 76 रुपए का। मतलब 100 रुपए का कोई ऑब्जेक्ट था, उस पे पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत 80 रुपए हो गई। फिर उस पे आपने 5% का डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 76 रुपीज हो गई। तो आपको कितने डिस्काउंट में पड़ी है, मतलब 100 रुपए का ऑब्जेक्ट था, आपको 76 में पड़ रहा है, इसका मतलब 24 रुपए कम हो गया। तो इसका मतलब कि आपको 24% का डिस्काउंट मिला, तो यू विल गेट 24% डिस्काउंट। तो मतलब 20% और 5% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट 24% के बराबर है। तो ये आपका ही आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब कि पहले जो आपको दिया है, तो जब भी ऐसे सवाल आए तो ऑब्जेक्ट की कीमत आपको नहीं देंगे, तो आप उस कंडीशन में उसकी कॉस्ट क्या मान लीजिए, 100%, और जो भी आपको डिस्काउंट दिए वो उसमें से माइनस करते जाए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, अ पर्सन सैलरी इज डिक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट हिज रिड्यूस्ड सैलरी शुड बी इंक्रीज सो दैट इट इक्वल्स टू हिज ओल्ड सैलरी। क्या मतलब है, वापस से ऐसे ही है। क्या बोला कि एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी जितनी भी होगी, अब जितनी भी होगी मतलब कितनी मान लेंगे हम, सिंपल सी बात है, आप 100 मान लीजिए। ओके, तो हमने उस ऑब्जेक्ट व्यक्ति की सैलरी मान ली कि 100 रुपए मंथली थी। अब क्या बोल रहे हो आपको कि उसकी सैलरी को उन्होंने 20% कम कर दिया, तो वापस से वही इसको 20% कम करो। तो 100 रुपए को से अगर आप 20% कम करेंगे तो सिंपल सी बात है कि 80 रुपए आएगा। तो उसकी सैलरी 100 रुपए थी, 20% कम कर दी, उसकी सैलरी हो गई 80 रुपए। अब क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं कि उसकी परसेंट जो रिड्यूस सैलरी है, उसकी रिड्यूस सैलरी कितनी, इतनी है, जो सैलरी कम हो गई। 100 रुपए से 20% कम कर दी तो सैलरी रिड्यूस हो गई, उसकी 80 रुपए हो गई। उसकी रिड्यूस सैलरी को कितना बढ़ाएं, इंक्रीज करें, कि वापस से उसकी सैलरी क्या जाए, ओल्ड सैलरी के बराबर हो जाए। तो उसकी ओल्ड सैलरी कितनी थी, 100, रिड्यूस सैलरी कितनी है, 80। तो इसको मैं कितने परसेंट बढ़ाऊं ताकि जो है इसकी सैलरी वापस कितने जाए, 100 रुपए हो जाए। तो अगर आप सोचो कि 100 से अगर मैंने 20% कम करा तो उसकी सैलरी 80 रुपए हो गई, और अगर मैं 20% वापस बढ़ा दूंगा तो उसकी सैलरी वापस 100 हो जाएगी। तो ये भी आपका गलत है, ये आंसर तो आएगा नहीं आपका। ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, और उसको हमने कम करा तो सैलरी 80 हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, 80 से सैलरी कितनी हो जाए, वापस से 100 रुपए हो जाए, है ना। परसेंटेज की बात कर, 80 से सैलरी, 80 रुपए सैलरी है, और 80 रुपए से मैं चाहता हूं कि सैलरी वापस कितनी हो जाए, उसकी 100 रुपए हो जाए। तो इस 80 रुपए में कितने रुपए बढ़ाना पड़ेंगे, मुझे 20 रुपए बढ़ाना पड़ेंगे। 80 रुपए में अगर मैं 20 रुपए बढ़ाऊंगा तो 100 रुपए वापस हो जाएगी। अब मुझे ये पता करना है कि जो 20 है, जो 20 रुपए है, वो 80 रुपए के कितने परसेंट है। तो देखो अलग दिख रहा है, 80 अपने आप में 100% है, उसका आप आधा करो, कितना आएगा, 40 कितना हो गया, 50% हो गया।
फिर इसको और अलग करो, कितना आएगा 20, और 20 कितना हो गया 25%। मतलब उस व्यक्ति की सैलरी को 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उसकी सैलरी वापस पुरानी सैलरी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 80 है, 80 अपने आप में 100% है। ओके, इसको आप आधा करोगे तो कितना आएगा 40, जो कि आएगा 50%, और 40 को और आधा करोगे तो कितना आएगा 20, जो कि आएगा कितना 25%। तो किसी भी नंबर का 25% निकालना है तो नंबर को या तो 4 से आप डिवाइड कर दो, या उसका आधा और उसका भी आधा कर दो, तो आपको 25% मिल जाएगा। तो मतलब अगर मैं 80 रुपए में 20 रुपए जोड़ूंगा तो 20 रुपए जो क्या है तो उसकी सैलरी 100 रुपए हो जाएगी, तो ये 20 जो है वो 80 का 25%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सी और सी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। आज का तीसरा सवाल हमारा क्या है कि प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट चेंज। मतलब क्या बोल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी कीमत हमको नहीं दी वापस से, तो वापस हम क्या मान लेंगे उसकी कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज। तो वो क्या बोल रहे हैं कि पहले उसकी प्राइस को 10% बढ़ा दिया है, और 10% बढ़ाने के बाद वापस से अगर उन्होंने 10% कम कर दिया है तो नेट चेंज कितना आया आपको बताना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस मैंने इसमें नहीं लिए, बहुत सिंपल सवाल है, हम माइंड में कर लेंगे इनको। तो वापस से वही हम कॉस्ट का क्या मानेंगे 100 रुपीज की, उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कितनी थी 100 रुपीज थी। तो आपने पहले कितना इंक्रीज करा है, कितना इंक्रीज करा है 10%, तो 100 रुपए में अगर इसका 10% निकाल के इंक्रीज करोगे कितना होगा, 100 रुपए का 10% 10 होगा, तो कीमत कितनी जाएगी 110। तो अब वो ऑब्जेक्ट 110 रुपए का होगा। ठीक है, हमने बोलो कि उसको वापस डिक्रीज कर दिया, कितना डिक्रीज कर दिया है 10%। ठीक है, तो अब कीमत हमारी 110 हो गई है, तो इसका 10% निकालो और इसमें से कम कर दो। तो अब इसका 10% निकालना है, तो यहां से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो इसका एक 10% कितना हो गया 11, तो इसका 10% हो गया मेरा 11। तो 110 में से 11 घटा दो, जब 100 का 10% निकाला इंक्रीज करा तो उसमें जोड़ा, और अब डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दो। तो 110 में से अगर आप 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 99, माइनस 10% कर दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे 10% प्लस करा था। तो अब एक्चुअल कीमत क्या थी ऑब्जेक्ट की 100 रुपए, अब कितनी हो गई 99 रुपीज हो गई। तो मतलब क्या हुआ 1 रुपए कम हो गई, और 100 का जो 99 है 100 में से अगर 1 रुपए कम करोगे तो कितनी होगी 99 होगी ना। मतलब पहले क्या करा उन्होंने, पहले 10% बढ़ाया तो कीमत 110 रुपए हो गई, अब 10% कम कर दिया तो कीमत कितनी हो गई 99 हो गई। एक्चुअल कीमत 100 रुपीज थी, अब 99 की है। ठीक है, इसका मतलब टोटल जो नेट चेंज है वो 1% की कमी होगी, तो -1% इसका आंसर आएगा, या 1% रिड्यूस लिखा होगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, 1% कीमत क्या हो गई रिड्यूस हो गई, सिंपल सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज 2 टाइम्स कंसेक्यूटिवली 20% एंड 10%, व्हाट इज द नेट इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वापस से वही करा उन्होंने, क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कॉस्ट कुछ भी हो हमको नहीं पता, हमको क्या मानना है कि 100 रुपए मानना है, 100 रुपीज उसकी कॉस्ट मान लिया आपने 100 रुपीज। अब क्या बोल रहे हैं कि पहले उसकी कीमत को उन्होंने 20% बढ़ाया, इंक्रीज करा है ना कंसेक्यूटिवली, पहले 20% बढ़ाया है, और 20% बढ़ाने के बाद जो भी कीमत आई है वापस से उसको 10% बढ़ा दिया है, तो नेट कितना चेंज आया है आपको ये बताना है। लो 20% बढ़ाओ, तो 100 का 20% अगर आप बढ़ाओगे प्लस करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, सिंपल। अब क्या बोल रहे हो कि इसको 10% फिर बढ़ा दो। ठीक है, तो 120 का 10% निकालो और उसमें जोड़ दो, तो 10% निकालना सिंपल हो जाएगा, ये हो गया 10% 12। अब इसका 10% प्लस करो तो 120 में 12 जोड़ो तो कितना हो गया 132। ठीक है, तो कितना सिंपल सवाल है, 100 रुपए पे पहले 20% इंक्रीज करा है, फिर जो भी कीमत आई है उस पर 10% इंक्रीज करा है, तो कीमत जाके हो गई 132 रुपए। मतलब 100 रुपए की जो ऑब्जेक्ट है वो 1 रुपए का ऑब्जेक्ट है, 132 रुपए का ऑब्जेक्ट हो गया है। इट मींस कितना परसेंट आया, नेट चेंज कितना हुआ है 100 से 132, मतलब 32% का चेंज आया, सिंपल सी बात है, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे अगर आप 20% बढ़ाओगे और फिर 10% बढ़ाओगे तो ये दोनों जो इंक्रीमेंट है इक्विवेलेंट, ये 32% के बराबर होंगे, सिंपल। चलिए अब अगला सवाल है, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं इनको रेफर कर देता हूं। क्या है अगला, इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 50% देन हाउ मच अ फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजप्शन सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। अब ये क्या बोल रहा है, शुगर मतलब शक्कर की जो प्राइस है वो 50% बढ़ गई है, मतलब वापस सुना नहीं, हम कॉस्ट नहीं पता तो पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लो शुगर की जो प्राइस थी वो 100 रुपीज थी,
इसका 50% बढ़ाओ तो 100 का 50% 50 होता है, कीमत बढ़ा कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। ये इसकी बढ़ी हुई कीमत है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कीमत 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई है, जो कि 50% बढ़ गया है, तो वो चाहते हैं कि वो फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है मंथली, मतलब जितना वो खर्च कर रहे होंगे शक्कर के ऊपर, वो उतना ही खर्च होगा। अब सिंपल सी बात है, 100 रुपए की शक्कर अगर 150 रुपए में आएगी और आप पहले मान लो कि सपोज 100 रुपए की ही शक्कर खरीद रहे थे, तो आपको 100 रुपए में यहाँ पे 1 किलो मिल रही थी। अब 100 रुपए में आपको एक किलो नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। तो वो कितना कंजप्शन कम कर दे ताकि उनकी कीमत, जो फैमिली की जो कॉस्टिंग आ रही थी, वो बढ़े ना। मतलब 100 रुपए की शक्कर ही खरीदेंगे अभी भी, वो उससे ज्यादा की नहीं खरीदेंगे। तो सिंपल सी बात है, वो शक्कर कम मिलेगी पहले से, तो कितनी कम मिलेगी वो आपको बताना है। ठीक है, पहले भी वो 100 रुपए की खरीद रहे थे तो उनको 1 किलो मिल रही थी, अब कीमत इतनी हो गई, अभी भी वो 100 रुपए की ही खरीद रहे हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े, कीमत नहीं, मतलब कि अपना जो कॉस्टिंग, जो फैमिली वाले पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, उसके ऊपर तो अभी भी वो 100 रुपए ही खर्च करेंगे। बट तो अब क्या करें अपन, तो अपने को ये देखना है कि पहले वो 100 रुपए की शक्कर थी, जो वो 150 रुपए किलो हो गई है, अभी वो फैमिली 100 रुपए ही खर्च कर रही है, तो कितने परसेंट कम आई, शक्कर कम आई ना। सिंपल सी बात है, 100 रुपए की कीमत है तो 1 किलो मिल रही थी पहले, अब 150 रुपए किलो है, तो शक्कर क्या होगा इसमें कम मिलेगी आपको। अब 100 रुपए की आप खरीदेंगे तो कितने परसेंट कम मिलेगी शक्कर, आपको बताना। तो कुछ नहीं देखना है, आपको पता है कॉस्ट कितनी हुई 150 रुपए, और पहले कितनी थी 100 रुपए थी। तो आप ये देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, 50 रुपए का। तो ये जो 50 है वो 150 का कितने परसेंट है, बस आपको ये निकालना है। तो अब अगर आप देखो तो 50 50 50 3 बार करके जोड़ोगे तो आपके पास 150 रुपए आएगा। तो जब कभी भी ऐसा हो तो इसका आंसर आएगा आपका 33.33%, या 33 सही 1/3%। तो मतलब वो फैमिली को अपना कंजप्शन इतने परसेंट कम करना पड़ेगा, तब जाके उसकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी, मतलब उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़ेगी। मतलब तो किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 25% निकालना है तो उसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 का डिवाइड कर दीजिए, या उस नंबर को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो जो एक पार्ट होगा वो 25% होगा। किसी भी नंबर का 33.33% निकालना है तो उस नंबर को इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए मुझे कैसे मालूम पड़ा कि 33.33% है, मैंने देखा कि 150 है और ये 50 है, तो 150 को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा 50 50 50 तो 150 आएगा। तो मतलब 50 जो एक हो गया, वो 50 जो आपका इसका कितना है 33.33% है। कोई और भी नंबर देखिए 60 है, 60 का 33.33% कितना आएगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो 3 इक्वल पार्ट क्या है 20 20 20, तो 20 क्या हो गया 60 का 33.33% हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस को और सवालों को जानने के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं।